डक्स एंड 2 डकलिंग्स, 3 डक्स, डक्स के लिए हमने यूज किया x एंड 2 डकलिंग्स y, इनका वेट कितना है 32। 4 डक्स एंड 3 डकलिंग्स, इनका वेट है 44। ऑल डक्स का और डकलिंग्स का वेट सेम है। व्हाट इज द वेट ऑफ 2 डक्स एंड 1 डकलिंग, इसका वेट क्या होगा, ये है वो बता सकते हो। एक्स और वाई निकालेंगे, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को, और फिर इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो यही आएगा आंसर। 3 2 जा 6 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 2x, 2 2 जा 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा y, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। यहां दिमाग लगाना पड़ता है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, खटाखट आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर हम सॉल्व करते बैठेंगे, टाइम लगाएंगे ज्यादा। कभी कभी ऐसी ट्रिक भी काम करती है वहां पे। क्या आंसर याद कर लो भाई। रेक्टेंगुलर सॉलिड हैज 3 फेसेस विद एरियाज दिस एंड दिस। रेक्टेंगुलर सॉलिड तो समझ में आ ही रहा होगा, क्यूबॉइड की बात कर रहा है ये, घनाभ, ठीक है। और उसके जो सरफेसेस हैं उनका उसने एरिया दे दिया है। क्या दे दिया है, ये दिया है A1 इज 28, A2 इज 20 एंड A3 इज 35। तो क्या पूछ रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा वॉल्यूम। ये देखो ये होगा शायद L इंटू बी, ये होगा B इंटू एच, और ये होगा L इंटू एच, ये दिया हुआ है उसने। अब वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला तो आपको पता है कि LBH होता है। दूसरा आप इनके टर्म्स में भी याद रख लो, रूट ओवर A1 A2 A3 होता है। इनके टर्म्स में भी इसको याद रख लो। क्यों रूट ओवर A1 A2 A3, ध्यान से देखो A1 A2 A3 की वैल्यू डालो, तो रूट के अंदर क्या है, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। अगर आपके पास ये डेटा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, L B और H दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात। तो अब जरा रूट निकाल करके बताओ क्या। 140 पक्का। देखो ये आ रहा है 7 इंटू 4, ये आ रहा है 4 इंटू 5, और ये आ रहा है 7 इंटू 5। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इसका 4 आ जाएगा, इन दोनों का 5 आ जाएगा, उसका आ जाएगा 7। 7 इंटू 4 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉसेक एक्स। तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि कॉसेक एक्स को ऊपर लेकर के जाओगे तो साइन एक्स बन जाए। तो ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एक शिप ओनर है जिसके पास 5 शिप है ABCDE। तो वो बोल रहा है कि शिप बी इज ट्वाइस बिग एज शिप डी। शिप बी जो है वो डी का 2 गुना बड़ा शिप है, ठीक है। एंड जो बी है वो 1.5 टाइम्स क्या है ई है, ठीक है। और शिप ए जो है वो भी 1.5 टाइम्स ई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी तो इक्वल साइज के हो गए। शिप सी इज हाफ द साइज ऑफ बी। शिप सी जो है वो बी का आधा है, तो यानी बी इक्वल टू 2C हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहां से हम अगर हम डेटा देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ए और बी तो है बराबर, ठीक है। ए और बी तो बराबर है, ठीक है, और सी और डी भी बराबर है। लेकिन बी जो है वो सी और डी दोनों का दुगना, मतलब ये जो दोनों है अगर हम देखेंगे तो ये कैसे हैं, इन दोनों के 2 टाइम्स है, 2 गुने हैं। तो वो क्या बोला कि शिप ए इज बिगर देन शिप बी, जो कि गलत है। शिप सी इज बिगर देन शिप डी, वो भी गलत है। शिप बी स्मॉलर देन शिप डी, वो भी गलत है। शिप सी इज स्मॉलर देन शिप ई, ई भी तो है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, वो तो वही वाला करेक्ट है, वही करेक्ट है। इफ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव, x इज इवन, y इज ऑड। तो देखो जब भी ऐसा बोले कि x इज इवन ले लो 2, y इज ऑड ले लो 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड। तो अब आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लीकेशन तो ऑड होने वाला है नहीं। अगर आप इसको दूसरे वाले ऑप्शन को देखोगे तो 2 + 6 करोगे, ये भी ऑड होने वाला नहीं है। 2 की पावर 3 करोगे तो ये भी ऑड होने वाला नहीं है। लेकिन 3 की पावर 2 करेंगे तो ये ऑड होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा नंबर पिक कर लिया करो। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, नंबर पिक कर लो और फिर चेक करो। ओके, रेफरेंस फिगर इसमें दिख नहीं रहा है वैसे, लेकिन चलो देखते हैं। सर्कल बी मार्क्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर। अच्छा ओके ओके ओके, सर्कल बी है एक, और दूसरा कुछ होगा
एंड एक ट्राइंगल है जो इंजीनियर शो कर रहा है, देयर आर हाउ मेनी टीचर्स हु आर नीदर डॉक्टर नॉर इंजीनियर। इसका डायग्राम मेरे ख्याल से मिसिंग है, लेकिन ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है कि ऐसा एक सर्कल बना हुआ है, उसमें एक ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है और ऐसा कुछ बना हुआ है। तो उसमें से तुम्हें बस नंबर कैलकुलेट करने हैं, प्लस माइनस करके करना है और तुम्हें अपने आप मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? फिलहाल इसको हटाते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सेम सीरीज एज दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले तो आएगा लैक, और लैक के बाद आएगा लिक। बस इतने से पता चल जाए। 3, 4, 12, 16, 48, व्हाट इज x? 64 आएगा। क्यों आएगा? मतलब ये जो ऑल्टरनेट वाले नंबर जो चल रहे हैं ना, ऐसे देखना, ये आया 3 4 12, ठीक है, और ये 4 16, फिर 12 4 48, तो 16 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 जाने वाला है। इज दैट क्लियर? ये बेस सेम होता है तो पावर्स भी सेम होती है। अब 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 4। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 2x + 2 इक्वल टू क्या आ रहा है? 4। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। वैसे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हैं। चलो ये है a = 4b, c = 8b², और b नॉन जीरो है, तो बताओ c - a/4b क्या होगा? अब यहाँ पे क्लियरली देखना, c क्या है? 8b² माइनस a क्या है? 4b/4b। तो यहाँ से 4b आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या आएगा? 2b - 1/4b, 4b कैंसिल कर दो, ठीक है। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 14, which of the following number suits the x mark position in the given series 18, 48, 100, 180, 294 and then x? कैसे आ रहा है? इनके डिफरेंस का डिफरेंस, डबल डिफरेंस पे जा रहे हो, नहीं आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। 30 और कितना आ रहा है? 52, 80, 114, ठीक है। फिर से इसका डिफरेंस करेंगे, इसका 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो अब इसके बाद 40 आना चाहिए, मतलब तुम्हारा कहने का ये। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, अभी सही आ रहा है। मतलब 2 बार डिफरेंस करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाना चाहिए। कितना आ रहा है आंसर? 448। नंबर 86.345 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। कितना आएगा? 86.3 क्यों आएगा? 4 आएगा, क्योंकि जब ये 5 आ जाता है ना और 5 को हटाओगे तो इसमें एक नंबर बढ़ जाता है। हाँ, 5 से आगे अगर बढ़ता है तो ये वाली डिजिट हम एक नंबर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब चक्कर ये है कि यहाँ पे 3 4 5 पे जा रहे हो, तो 3 के बाद जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, वो 5 या उससे बड़ा नंबर नहीं आ रहा है, तो ये 86.3 रहेगा। फिर इसमें से इसमें जो ऑड वन आउट है दैट इज नून, क्योंकि बाकी सब ऐसे हैं जब सूरज निकल रहा है या डूब रहा है, ये उस टाइम की बातें चल रही हैं। ये नून अंधेरे का नहीं है, दोपहर का है। हाँ, जब सूरज एकदम भयंकर निकला हुआ है। इफ अ लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट 5 पेजेस पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेज कर रहा है? 5। हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक द लेजर प्रिंटर टू प्रिंट 100 पेज डॉक्यूमेंट? तो देखो सीधी सी बात है कि 20 मिनट लगेगा। 100 पेज के लिए कितना लगना चाहिए? 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट पक्का है ना? क्योंकि 1 मिनट में 5 निकाल रहे हैं ना, तो 20 मिनट में कितने निकाल देगा? 100 निकाल देगा। लेकिन मुझे इसको किस में चाहिए? सेकंड में, तो अब मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1200। ये है रेफरेंस फिगर। यहाँ पे देख लेते हैं बी डी यार, ये यहाँ पे होना चाहिए डी, ठीक है, ये बी डी पर बदल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये है बी और ये है डी, और बी डी का वैल्यू उसने दिया हुआ है 300, ठीक है। ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री और बड़ा वाला एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है। क्या पूछ कह रहा है? बी सी का लेंस पूछ रहा है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ पूछ रहा है। तो देखो
ये निकालना आसान है यार। यहां पे आप ध्यान से देखो, ये BD दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे tan 60 डिग्री वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय AB। तो AB क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय √3। और यही जो AB है वही लेंथ BC का भी होगा। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तब तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 300 डिवाइडेड बाय √3। अब तुम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड 100 बाय 100 √3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।